बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन अदोबो। ये एक फ़िलिपाइनी रेसिपी है और फ़िलिपाइन में बहुत पॉपुलर है और वाकई बहुत डिलीशियस बनती है। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही आसान है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चिकन चाहिए आधा किलो, सोया सॉस आधा कप, सफ़ेद सिरका 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, तेज़पात 4 से 5 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और चिकन के ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए। अब हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च मैंने पाउडर यूज़ किया है। ओरिजिनल रेसिपी में साबुत काली मिर्च यूज़ होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। लहसुन का पेस्ट हम 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम बाद में इसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तेज़पत्ता इसमें तोड़ के डाल दीजिए। मैरिनेशन के लिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। उसके बाद एक कोई भी पैन ले लें, उसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें, उसमें चिकन को नीचे बिछा दें और जो हमने ये मैरिनेशन की हुई थी वो सारा सॉस इसमें ऐड करके इसको ढक्कन बंद करके दरमियानी आंच पर हमें पकाना है। इतना पकाना है कि चिकन अच्छी तरह से नरम हो जाए। सॉस भी काफ़ी कम हो गया है। सॉस को हमें और पकाना है ताकि ये 1 कप से भी कम रह जाए। ये देखें अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, चिकन भी नरम हो गई है। तो चिकन की साइड्स हमने टर्न कर ली थी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन के पेस्ट को ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए चिकन के पीसेस को निकाल के और इसमें बिछा देंगे। चिकन को उलट पुलट नहीं करना, एक ही साइड पर इसको पहले हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे या सेंक लेंगे। मैं फ्राई पैन को वैसे ही हिला रही हूँ ताकि चिकन नीचे चिपके नहीं। और 3 से 4 मिनट के अंदर दरमियानी आंच पर ये चिकन हमारी नीचे से गोल्डन हो गई है। तो अब हमने इसको पलट लिया है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको गोल्डन कर लेंगे। हल्की सी क्रिस्पी भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी शाइनी सी गोल्डन कलर इस पे आ गया है। जब ये गोल्डन हो जाए दोनों साइड से तो इसमें हम वही सॉस ऐड कर देंगे जो कि हमने चिकन के साथ बॉईल किया था। इसमें आप नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। और ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अदोबो तैयार हो गई है। इसको ऊपर से हरे धनिए या सैलरी के साथ गार्निश कर लीजिए। ये फ़िलिपाइनी रेसिपी है जो थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ और ये बॉयल्ड राइस के साथ सर्व की जाती है। इजी रेसिपी है और बिलीव मी बहुत डिलीशियस बनती है। तो अब जब भी आप चिकन बनाएं या बॉयल्ड चावल बनाएं तो उसके साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।